बार फिर छलका पैमाना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास का भी किया घेराव। आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। महिला दिवस पर महिला अधिकारों के हनन का लगा आरोप। कांग्रेस के महिला विंग ने केंद्र सरकार पर महिला अधिकारों के हनन का लगाया आरोप। और पहाड़ी भाषियों ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट के वितरण पर उठाए सवाल। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पीएचई के सैकड़ों डेलीवेजरों ने आज भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के आवास का घेराव कर अपने गुस्से का इजहार किया। नियमित न किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे डेलीवेजरों ने आज जम्मू के गांधीनगर इलाके में स्थित रविंद्र रैना के आवास की ओर कूच किया और पुलिस भी इनके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाई। डेलीवेजरों ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उनके साथ बड़े बड़े दावे भले ही किए थे, लेकिन इन दावों की पोल खुल चुकी है और यही वजह है कि अब वो आंदोलन तेज करने पर मजबूर हो चुके हैं। दूसरी ओर रविंद्र रैना ने बताया कि उनकी उपराज्यपाल से बात हो चुकी है और वह जल्द ही इस मसले को लेकर उनसे मिलने वाले हैं। ऊपर हमारी एलजी साहब से वार्ता हुई थी, उन्होंने बोला था डीडीसी इलेक्शन थी, इलेक्शन होने के बाद तुरंत हम सबसे पहले आपकी 3 डिमांडें पूरी करेंगे। जब हमारी वार्ता हुई थी, उस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी हमारे साथ थे और जो हमारे जुगल किशोर जी MP है, दोनों गए थे। इसी कारण हमने आज इस मंच में उनका गिराव रखा है। हम उनको कहना चाहते हैं इस मंच से, श्रीमान रविंद्र रैना जी, आप तो कह रहे थे कि बायोमेट्रिक करवा दी, बायोमेट्रिक से इन बच्चों का, गरीब लोगों का, डेली बच्चों का पे नहीं पता। हमें परमानेंट पासी चाहिए, हमें मिनिमम वेज चाहिए, 70 महीने का बकाया वेतन चाहिए, वरना हमारा आंदोलन इससे भी ज्यादा उग्र होगा। अगर इसमें कोई, जैसे कि आने वाले टाइम में हमें कोई काम छोड़दार का कोई ऐलान करेंगे, इसमें सरकार की होगी, एलजी साहब की होगी जिम्मेवारी और जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना की होगी। आज ही तक घेराव कर लिया यहाँ से, लेकिन आज ही ने 144 लाई, कितना चेर 44 लानी है। सिर्फ आज दी रात है और कल दी रात है। परसों तुझे पता लगेगा कि अदर स्टेट थोड़ी 5 स्टेट थोड़ा कैसे रास्ता हुआ है। अगर थोड़ी अल्लाह भी नींद नहीं खुली और यहाँ साढ़ा गाड़ियां डेली बज रहा है, 4.5 लाख है हर साढ़े कनेक्टिविटी हर साथी का खड़ा करना है। जितना भी थोड़ा बीजेपी का मैं खास तौर पर बिलावर कांची से बोलना कि जेड़े भी जिले बीजेपी के लीडर कार्यकर्ता कल खोलिए गल सुन लो। अगर शामी तक साढ़ा ऑर्डर नहीं आया तो ऐसा आने वाले दिनों जितना भी थोड़ी मीटिंग होगी, जितना भी थोड़ी रैली होगी, ऐसा काले झंडे तक ढोल लग गया, थोड़ा नाराबाजी करनी है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस लेके विभागीय स्तर के कोई विषयों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से व्यस्तता के बाद तुरंत आपसे फोन पर बात करता हूँ। मैं तुरंत इसके बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करने वाला हूँ। विश्व भर में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की खुशियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। बात करें अगर जेके मीडिया ग्रुप की, तो इस ग्रुप ने भी महिलाओं को समर्पित आज के दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए आवाम को मुबारकबाद दी है। जेके मीडिया ग्रुप से गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ने आवाम के नाम अपने संदेश में आज के इस दिन की मुबारकबाद देते हुए हर स्तर पर महिलाओं का सम्मान करने और उन्हें उनके अधिकार देने का आह्वान किया है। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है उनका। यानी इस पूरे परिवार के अंदर जिसमें JK 24/7 न्यूज़ है, गुलिस्तान न्यूज़ है और हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 2-4-5 चैनल जो है, हम सब ने भी आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे को बनाया है, जहां पर हमने आज इस बात का अहद किया कि लड़की किसी से कम नहीं और लड़की की इज्जत भी बराबर उतनी होगी जितनी लड़के की होगी हर ऑफिस के अंदर। और इसका अज़म लेते हुए आज थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी जितनी भी फेटर्निटी है वो इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करेंगी और उसका एहसास खुद में भी पैदा करेंगी और ख़वातीन को बाइख्तियार और ख़वातीन के लिए इज्जत का माहौल फराहम करने में अपना ताउन निभाएगी। यही आज के दिन एक बड़ा पैगाम होगा हमारी तरफ से। बहुत बहुत मुबारकें हो एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन को, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने काफ़ी कुछ सहा है लेकिन उसके बावजूद भी खड़े हैं, और मेरी उस पूरी यूनिट को जो कश्मीर के अंदर है, जम्मू के अंदर है, लद्दाख के अंदर है या मुल्क के किसी भी रियासत के अंदर
अंदर काम कर रही हैं, हमारे साथ है, उन सबको इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज जहां विश्व भर में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की बात की जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि हमारे देश की सरकार महिला अधिकारों के प्रति रत्ती भर भी चिंतित नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के महिला विंग ने जम्मू में आज एक रोष रैली निकालकर केंद्र सरकार पर महिलाओं के अधिकारों का हनन करने के साथ साथ उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल भी शामिल हुई। और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है बीजेपी, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और ये जो महिला सशक्तिकरण है, ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि महिलाओं के लिए काम कर सकती है, उनको आगे बढ़ा सकती है। और जो आपने देखा कि महिलाओं का प्रति बीजेपी कितना असम्मान कर रही है और उन्नाव और हाथरस में हमारी जो महिलाएं हैं उन पे कैसे अत्याचार और अपराध किए गए, और उसके साथ साथ बीजेपी गवर्नमेंट ने उनके साथ अपमान भी किया। और मैं समझती हूँ अब हमको मन बनाना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और महिलाओं के पुरुषों के साथ समानता और उनके साथ जो शोषण के प्रति नजरिया बदलना पड़ेगा और जो सामाजिक न्याय है उनको देना पड़ेगा। जम्मू में आज पीओके जेके डिस्प्लेस्ड पहाड़ी स्पीकिंग फोरम ने प्रदर्शन किया। इस दौरान फोरम ने सरकार पर पहाड़ी भाषी लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। फोरम के नेता ओपी खजूरिया ने आरोप लगाया कि सरकार केवल पुंछ राजौरी के पहाड़ी भाषी लोगों को ही पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट जारी कर रही है, जबकि जम्मू सांबा और कठुआ सहित अन्य जिलों में रहने वाले ऐसे लोगों को ये सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस भेदभाव को दूर कर जम्मू कश्मीर के सभी पहाड़ी भाषी लोगों को ये सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है और उसके ऊपर बड़ी सियासत हो रही है, जिसके अंदर 4% रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये सरकार पुंछ राजौरी के जिला में रहने वाले जो पीओजेके के डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, पर जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, उधमपुर के अंदर, सांबा के अंदर जो पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग बोलने वाले लोग, पहाड़ी बोलने वाले लोग वो मांग कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाए, पर ये सरकार विलंब कर रही है देने में। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल संस्था ने सरकार पर जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे जवानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्था के प्रधान सेवा सिंह ने कहा कि उन्होंने पीओ कार्यालय के साथ साथ गृह मंत्री के समक्ष भी एसपीओ के मामले को रखा, लेकिन अभी तक इनके इस मामले का कोई समाधान सरकार ने नहीं किया। जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओज हैं और जो एसपीओज रिटायर किए गए हैं उनको विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायर किया गया है। इन मुद्दों को लेकर हमने बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुहार लगाई, होम मिनिस्टर ऑफिस में गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचे। इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट में दोनों मैटर जो है जेर गौर है। होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय से बाकायदा तौर पर बार बार लेटर इशू होने के बाद भी हमारे इन एसपीओज को नजरअंदाज किया जाता है, जो शहादत तक दे रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए अपनी शहादत तक, अपनी जानों की बाजी तक दे रहे हैं और वो अपने हकूक से महरूम हैं। जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा आरएसपुरा में आयोजित इंटर पंचायत जोनल लेवल वाईएसएस कप टूर्नामेंट में आज वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो के मुकाबले हुए, जिसमें शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सतवाली पंचायत की टीम ने तीनों मुकाबले अपने नाम किए। वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का फाइनल मैच में हरिपुर और सतवाली टीम के बीच खेला गया, जिसमें सतवाली की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ये प्रतियोगिता जीत ली। वहीं खो खो के मुकाबले में भी सतवाली की टीम ने कल्याणा की टीम को मात दी। इस अवसर पर सतवाली की सरपंच वीना कुमारी मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद थी, जिन्होंने विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। चोरों
चोरों के दिन ब दिन बुलंद हो रहे हौसलों को पस्त करने में पुलिस पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। चोरों ने बीती रात एक बार फिर बिश्नाह बड़ी ब्राह्मणा मार्ग पर एक दुकान को निशाना बनाने के साथ साथ बिश्नाह के डोलिया इलाके में भी एक दुकान में सेंध लगाई और माल उड़ाकर रफू चक्कर हो गए। हालांकि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने बीरपुर के किक्कर मोड़ इलाके से एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बिजली के सरकारी पोल बरामद कर लिए, जिनकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर की पहचान प्रदीप कुमार निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है, जो मौजूदा समय में बड़ी ब्राह्मणा के तेली बस्ती इलाके में रह रहा है। क्योंकि चोरियां दिन ब दिन बड़ियां हो रही ने इत्थे, पुलिस वाले भी थोड़ा करना चाहिए, लोगों का भी सहयोग होना चाहिए पूरा। हर दुकान पर ना कोई 5-7 दुकान 10 दुकानों में चौकीदार रखना चाहिए। मतलब पुलिस करा रही अपनी कार्रवाई, मतलब कार्रवाई इन्नी नहीं हो रही है जिन्नी के चाहिए सानू। चोरियां दिन ब दिन बड़ियां बढ़ जा रही हैं, सब चिट्टे की वजह करने सारी चोरियां जिहड़ियां हो रही हैं। सर ये कोई अच्छा वो नहीं है, आए दिनों में होता ही रहता है सर जी। डेली कोई ना कोई, कभी बड़ी ब्राह्मणा, कभी सरोर, कभी जख, कभी कालू चक, प्रमंडल मोड़, डेली का ये काम है सर। ऐसे इसमें पुलिस वालों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पुलिस वाले पता नहीं क्या करते रहते हैं, रात को डेली पेट्रोलिंग होनी चाहिए ताकि चोरों को डर रहे कि रात को क्या पता कब पुलिस वाले आ जाएं। ऐसा कुछ है ही नहीं है, इधर कोई आता नहीं है जाता नहीं है। तो पुलिस वालों चोरों के दिल खुल गए हैं, वो शरेआम वो कर रहे हैं। दिन दहाड़े भी कर जाते हैं सर चोरी, ये तो रात का हुई है लेकिन दिन को भी कर जाते हैं। इसलिए पुलिस वालों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसके लिए कड़ी से कड़ी वो करनी चाहिए। आरएसपुरा पुलिस ने सरकारी सीमेंट की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान पूर्णचंद पुत्र मंगाराम के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को आरएसपुरा से सटे संदरपुर गांव में एक मकान के निर्माण कार्य में सरकारी सीमेंट का उपयोग किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर मौके से 600 सरकारी सीमेंट के बैग बरामद किए और एक व्यक्ति को धर दबोचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सुचेतगढ़ के गांव जगवाल में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाते हुए वहां से नकदी और सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में ये ऐसी पहली घटना है जब चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उस तो बाद ये अपने जी मेरे पिंड जंगवाल और तलाड़ पंचायत मेरे ख्याल पहली बारी चोरी है जी। घर दिने दोपहरी आके किसी ने चोरी की है। ये थोड़ा बहुता जरूर किसी का हथ है जो इनके घर आंदा जाता होगा, जो भी है। अं भी पिंड वाले मिल के और अं पुलिस अगे भी रिक्वेस्ट करने और अपने सारे इलाके अगे रिक्वेस्ट करने भी ये आने वाली वारदात है जी, इन्हें आने तो बचाओ अपना। जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन ने जेएनके के ताइक्वांडो एसोसिएशन को डिस्क्वालीफाई करने के विरोध में जम्मू में आज प्रदर्शन किया। जेएनके के ताइक्वांडो एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ताइक्वांडो एसोसिएशन के सदस्यों के मुताबिक उन्होंने जम्मू कश्मीर को ऐसे कई खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन के इस कदम से एसोसिएशन के साथ जुड़े खिलाड़ियों में रोष है और इसका असर उनके प्रदर्शन पर पड़ रहा है। आज जेएनके ताइक्वांडो एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया है जेएनके ओलंपिक एसोसिएशन के खिलाफ, क्योंकि जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन ने बिना किसी नोटिस के आज जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अपनी जो लिस्ट जो उन्होंने निकाली थी, आज हमारा विरोध है क्योंकि जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन ने पिछले 30-35 साल से 1986 से बखूबी से अपना काम कर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन के बैनर के नीचे बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ी निकल चुके हैं। वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही थी और राज्य को बहुत ज़्यादा पदक दे रही थी, चाहे राज्य को हो चाहे बात पूरे भारतवर्ष की हो। आज हमारी आपके मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से यही मांग है कि इस मसले में इंटरवीन करें और जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन ने जो नापाक हरकत की है इस पे जल्द से जल्द को स्ट्रिक्ट एक्शन लें और जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए, क्योंकि कुछ खिलाड़ी इसके नीचे अभी आने वाले कई कंपटीशनों में खेलना है, चाहे सीनियर नेशनल हो, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हो या और भी कोई विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशंस हैं उनमें खिलाड़ियों ने खेलना है और उनकी इस नापाक हरकत की वजह से उनका मनोबल भी गिरा हुआ है और उनके परफॉर्मेंस में भी कटौती आ रही है।
जम्मू कश्मीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेशी निवेश नीति तैयार की है। बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार के इस कदम का जहां स्वागत करते हुए सरकार से इन औद्योगिक इकाइयों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की है। बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित महाजन ने बताया है कि इससे पहले भी सरकार ने जम्मू में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई थी और इन नीतियों के तहत उद्योगपतियों ने जम्मू में औद्योगिक इकाइयां भी लगाई, लेकिन बुनियादी सुविधाएं न मिलने के कारण ये इकाइयां सफल नहीं हो पाई। वहीं एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय लंगर ने बताया कि अगर जम्मू में उद्योग के क्षेत्र में विदेशी निवेश होता है तो इससे जम्मू में विकास का एक नया दौर शुरू होगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। 6500 कनाल जो आप जमीन की बात कर रहे हैं, जिन इकाइयों को दी जाएगी, मेरी तो ये एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो 6500 कनाल जमीन जो दी जा रही है उसमें बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि आज क्या है कि जो इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लैंड डेवलप होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले इस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि जो भी निवेशक को आप लैंड देने जा रहे हैं दीजिए, और उसमें उनको एक टाइम बाउंड मैनर में ये कमिट करिए कि उनको ये लैंड कब हैंडओवर की जाएगी। कल को हमारे पास एग्जांपल है, सांबे के एग्जांपल है, घाटी के एग्जांपल है कि जहाँ पे लोगों को लैंड अलॉट कर दी गई थी पर डीजी सेट पे, अब सांबा में डीजी सेट पे चलाने के 2 साल के बाद जो है लोगों को पावर मिली थी। तो हमारी जो प्रायोरिटी सबसे ये होनी चाहिए कि जो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, ये सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये एक पुरानी कहावत है, जहाँ भी इंडस्ट्री आती है वहाँ का एरिया गुलजार हो जाता है। जैसे हम 2002 की सांबा की बात करें, सांबा 2002 से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब पैकेज 2002 में आया है, आज सांबे की हालत देखिए आप कितनी अच्छी है। बाहर से आए इंडस्ट्री, लोकल आए, उस एरिया के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी मददगार इंडस्ट्री होती है। जब भी किसी स्टेट में, किसी कंट्री में सरकार बनती है तो सबसे पहले उनका ये होता है कि हम इंडस्ट्री को लाएं यहाँ पे, बाहर की कंट्रियों में जाके, डेवलप कंट्री में जाके। तो हमारी स्टेट खुशकिस्मत है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और जो हमारे यहाँ एलजी साहब हैं और जो उनकी टीम, डेडिकेटेड टीम है टू इंडस्ट्रीज, उन्होंने एक ऐसा पैकेज फ्रेम किया कि बाहर से लोग अट्रैक्ट होकर JNK में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। और जहाँ तक आप बात करते हो इंडस्ट्रीज की, तो पुरानी कहावत मैं सुना देता हूँ। हम शुरू से कहते हैं कि इंडस्ट्री जम्मू में ज़्यादा है और कश्मीर में टूरिज्म है, और इस पैकेज में दोनों ही पैकेज इंक्लूड है, इंडस्ट्री एज वेल एज टूरिज्म। हमें उम्मीद है कि जिस एरिया में भी ये पैकेज लोग आएंगे बाहर से पैकेज अवेल करने के लिए, उस एरिया की तरक्की बहुत होगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने महिला कॉलेज परेड जम्मू का दौरा किया। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कॉलेज के कमला सोनी ब्लॉक और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी राकेश बरियाल और महिला परेड कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अंकुर गुप्ता भी मौजूद थे। हाँ, ये आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री रोहित कंसल जी कॉलेज में आए हैं। उन्होंने 2 चीज़ों का उद्घाटन किया है। एक क्वालिटी एनालिटिक्स फ्रेमवर्क हमने लॉन्च किया, जो कि एक ऑनलाइन टूल होगा इंस्टीट्यूशन की बेटर मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस असेस करने के लिए, टीचर्स की परफॉर्मेंस असेस करने के लिए, फीडबैक के लिए, एलुमनाई फीडबैक के लिए, और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं स्टाफ की क्वालिफिकेशन मॉनिटर करने के लिए। तो ये सब स्टार्टिंग में 11 कॉलेजेस में लॉन्च किया गया है। लकीली आज गवर्नमेंट ने हमारा वेन्यू चुना है उसको लॉन्च करने के लिए। ये स्टार्टिंग में 11 कॉलेजेस के लिए स्टार्ट किया गया है। दूसरा, एक हमारी पुरानी बिल्डिंग थी जिसको रिनोवेट करके नया ब्लॉक बनाया गया है, जिसमें 3 क्लासरूम्स हैं और 3 रिसर्च लैब्स हैं। तो हमारा जम्मू डिवीजन ये पहला कॉलेज बन गया। यहाँ फंक्शनल रिसर्च लैब्स सेटअप की गई हैं लाइफ साइंसेज में। नहरों की सफाई की मांग को लेकर आरएसपुरा के गांव सलैड के किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों का आरोप था कि क्षेत्र की तमाम नहरें गंदगी से भरी पड़ी हैं, लेकिन सिंचाई विभाग ने अभी तक इन नहरों की साफ सफाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इन लोगों के मुताबिक विभाग नहर में पानी छोड़ने से चंद दिन पहले साफ सफाई का काम शुरू करता है, जिससे नहरों की सफाई ठीक ढंग से नहीं होती और किसानों के खेतों तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता। हमने महकमा इरिगेशन को ये बताने के लिए ये प्रोटेस्ट किया है कि नहरों की सफाई है जो है वो जल्दी से जल्दी काम शुरू कराया जाए, ताकि नहरों में
पानी जो है वो 13 अप्रैल को इन्होंने छोड़ना है, लेकिन आज तक किसी भी नहर का कहीं भी पानी जो काम है वो शुरू इन्होंने सफाई का नहीं किया है। ये ऐन वक्त पर नहरों की सफाई का काम शुरू करते हैं, ऊपर से पानी छोड़ देते हैं और नहरों की सफाई जो है वो सही तरीके से नहीं होती है। तो हम आज ये कहना चाहते हैं कि नहरों की सफाई का काम जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि किसानों को किसी किस्म की कोई पानी खेतों में लगाने की कोई परेशानी ना आए। देवली से लेकर ये 13D जो है, देवली से स्लैड तक आती है और माइनर 13D जो चाकीजगतू टेल है, इन दोनों की सफाई कराई जाए जल्दी से जल्दी, ताकि लोगों किसानों को लाभ पहुंचे। मंदिरों के शहर जम्मू को सुंदर बनाने के लिए सरकार ने शहर के विभिन्न वार्डों में पार्कों का निर्माण किया है, लेकिन सही देखरेख न होने के कारण शहर की ये पार्क अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल शहर के रिहाड़ी इलाके में स्थित पार्क का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जेडीए और जम्मू नगर निगम की अनदेखी के कारण आज ये पार्क खस्ता हालत में है और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। इन लोगों के मुताबिक पार्क में साफ सफाई की व्यवस्था न होने के कारण अब ये कूड़ेदान में तब्दील हो चुके हैं। मैं आज जेडीए डिपार्टमेंट म्यूनसिपलिटी विभाग को ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय ये हमारे साथ जेडीए कॉलोनी काटी गई थी, जेडीए कॉलोनी के साथ ही ये जो है हमारा इन लोगों के लिए जेडीए पार्क बनाया गया था। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत पार्क था। यहाँ पे हमारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चियाँ यहाँ पे शाम को बैठती थी, आपस में वो करती थी। पर इस गवर्नमेंट ने इस पार्क का और इस जगह का ये हाल बना दिया है कि आज ये जो पार्क है ये नशे का केंद्र बन चुका है। अंधेरा होते ही लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कोई ड्रग्स लेता है, कोई शराबें पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जरा थोड़ा सा इसको घुमा के देख लें कि इन द हार्ट ऑफ सिटी में ये लैंड जो है इसका बेड़ा गर्क हो रख दिया है। एक तरफ से हमारी जेएमसी वाले स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी की हालत है। यहाँ पे जगह जगह पे कूड़े पड़े हुए हैं। इन द हार्ट ऑफ सिटी ये जो रोड साइड पे है, आप देखो लोग कैसे खड़े हैं, यहाँ पे ना कोई बैठने की व्यवस्था। ये आखना चाहते हैं पार्क पहले ही बने रहा, पहले भी अस बहुत खड़ोंदे थे ते हुण इत्थे बनी दा इत्थे जुए दा अड्डा ते कन्नै बनी दा शराब दा। अज बड़ी मेहरबानी सरकार अगे इयै बेनती करने आ बई इसी पार्क बनाया, अच्छा बनाया। अस बुजुर्ग लोग इत्थे शाम बेल्लै पहुंचे, दपैहरी पहुंचे, बस इन्नी मेहरबानी है, इन्नी रिक्वेस्ट है। पहले भी गार्डन बना हुआ था, ग्रिलें लगी हुई है, बूटे लगे हुए हैं और उसके बाद इसको खुर्द कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने ट्रक अड्डा बना दिया। सिटी है ये ट्रक अड्डा नहीं होना चाहिए, चलो ट्रक अड्डा चला गया जहाँ से। यहाँ पर लोग शराब पीते हैं, बुरी हालत करते हैं, लोग टीके इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन जो जैसे बाकी वाले गार्डन बने हुए, कूड़े लगे हुए, बुजुर्गों के लिए जो वर्जिश के लिए सामान लगा होता है वो होना चाहिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।